संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। किंचित भी पर पदार्थ मेरे नहीं हैं, पर पदार्थ के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम भी मेरे नहीं हैं। ऐसी मान्यता का नाम, ऐसे आचरण का नाम है आकिंचन्य। आकिंचन किंचित मात्र भी पर पदार्थ का मेरा कोई संबंध नहीं है। आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है और पर पदार्थों में लीन नहीं होने का नाम आकिंचन है। इस तरह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे हम अस्थि से ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसे ही नास्ति से आकिंचन्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो कल होगी, अपने आप उसका दिन आएगा जब। आज अपन को आकिंचन्य की चर्चा करनी है। जैसे कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, मान के अभाव का नाम मार्दव है, माया के अभाव का नाम आर्जव है, लोभ के अभाव का नाम शौच है। ऐसे ही परिग्रह के अभाव का नाम आकिंचन्य धर्म है। जब परिग्रह के अभाव का नाम ही आकिंचन्य धर्म है, तो पहले परिग्रह को समझना पड़ेगा ना कि परिग्रह क्या है। कि हम परिग्रह भी नहीं जानते हैं क्या? हमारे पास तो है भी बहुत सारा, रखते भी हैं हम, रखते होगे, लेकिन जानते नहीं हो कि परिग्रह क्या है। परिग्रह 24 भेद, त्यागे करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद। तो परिग्रह 24 प्रकार का है, आप जानते हैं? मैंने एक भाई से पूछा कि आप जानते हैं? कि हाँ जानते हैं। मैंने कहा बताओ। बोले ऋषभ देव, अजितनाथ, संभव। नहीं तो ये तो 24 तीर्थंकरों के नाम है। तो वो तो 24 उनके दिमाग में आया ना, 24 शब्द, और उससे वो एकदम फटाफट उस पर चले गए। क्या पूछ रहे हैं, क्या बात चल रही है, इसका कोई विवेक नहीं है, कोई बात नहीं है। परिग्रह के जो 24 भेद हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ उसमें हाँ और ना करनी है। आजकल ऐसी परीक्षा चलने लग गई ना, ज़्यादा तकलीफ उठाने का काम नहीं है। और मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, इसलिए सोच समझ के हाँ और ना करना। मैं 24 परिग्रहों के नाम गिना रहा हूँ। आप अपने मन में जवाब देना, फिर मैं पूछूंगा तब बताना, एकदम मत बोलने लगना सब। पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है? सन्नाटा छा गया। बहुत से लोग जानते भी होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि नहीं जानते हैं। और कि मिथ्यात्व हमने तो आज तक नहीं सुना था। हम तो परिग्रह के नाम पर रुपया पैसा ही समझते हैं कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, पर ये परिग्रह है, मकान है, जायदाद है, बहुत से बहुत, यहाँ पर हमारा दिमाग दौड़ता है। लेकिन इसका तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। पहला परिग्रह मिथ्यात्व है, दूसरा परिग्रह है क्रोध, तीसरा परिग्रह है मान, चौथा परिग्रह है माया, पांचवा परिग्रह है लोभ, छठवां परिग्रह है हास्य, सातवां परिग्रह है रति, आठवां परिग्रह है अरति। आप समझ लीजिए
ये जो 14-13 कसाएं और एक मिथ्यात्व है, ये अंतरंग 14 परिग्रह हैं। मिथ्यात्व पहला, क्रोध मान माया लोभ, फिर बाद में, और फिर हास्य आदि 9 कसाय। ये अंतरंग परिग्रह 14 भेद हैं। ये भी परिग्रह हैं, हमने आज तक नहीं सुना था। पंडित जी ये तो कसाएं हैं, कसाएं हैं, ये बात भी सच्ची है। क्रोध मान माया लोभ कसाएं हैं ना, और हास्यरति आदि भी कसाएं हैं, ये बात भी सच्ची है। लेकिन कसायों का भी परिग्रह होता है, मिथ्यात्व का भी परिग्रह होता है, ये हमें नहीं मालूम। आपकी बात जाने दो, बड़े बड़े त्यागियों का परिग्रह परिमाण धारियों को मालूम नहीं है। मैंने एक परिग्रह परिमाणधारी समझते ना, दूसरी प्रतिमा वाले कम से कम, है ना, से पूछा कि आप अणुवृत्ति है ना, कि हाँ मैं अणुवृत्ति हूँ, तो आपने परिग्रह परिमाण किया होगा कि हाँ किया है, कि क्या रखा, तो बोले 10 लाख। क्या 10 लाख? 10 लाख क्या? 10 लाख गायें, 10 लाख भैंसें, 10 लाख घोड़े, 10 लाख कारें, क्या 10 लाख क्या है? क्यों? ये भी पूछने की बात है कि 10 लाख रुपया। लेकिन रुपया नाम का 24 परिग्रहों में कोई परिग्रह नहीं है। ये 14 अंतरंग बताया ना अभी, और 10 बाह्य रंग हैं, तो धन धान्य राशि दास को प्रमाणातिक्रम वगैरह हैं, उनमें भी रुपया नाम का कोई परिग्रह नहीं है। 25 भेद जो परिग्रह के हैं ना, 24 भेद, उनमें रुपये नाम का कोई परिग्रह नहीं है। गजब हो गया, वो परिग्रह को तो हम परिग्रह जानते नहीं, और ये रुपया न मालूम बीच में कैसे परिग्रह बन गया। परिग्रह तो चारों गतियों में होता है ना, और रुपया कहाँ कहाँ चलता है? नरक में कौन सा सिक्का चलता है? तिरंज गति में कौन सा सिक्का चलता है? कि हमने 10 लाख रुपए रखे, तो परिग्रह का परिमाण तो जो परिग्रह हैं 24, उनमें करना चाहिए ना, रुपए से उसका क्या लेना देना। और उसकी भी क्या स्थिति है। एक मेरे ब्रह्मचारी मित्र थे, उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए नाम बताने से कोई फायदा नहीं है। वो एक दिन मेरे से बोले, पंडित जी आपसे ज़रा 2 मिनट एकांत में बात करना है। मैंने क्या बात है भाई? बोले थोड़े एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा प्रश्न तो सभा में पूछ लेना, एकांत की क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं नहीं, ज़रा पर्सनल है। मैंने कहा ब्रह्मचारियों के भी पर्सनल होता है कुछ? है? खैर कोई बात नहीं है, आप आ जाओ जब भी चाहो बताओ। उनने कहा मेरी समस्या ये है कि मैंने जब परिग्रह परिमाण व्रत लिया था तब 5000 रुपये रखे थे, क्योंकि मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। वे पहले कोई श्वेतांबर साधु थे और फिर वो बन गए थे दिगंबर। कांजी स्वामी की बात नहीं है, उल्टा उल्टा समझते हैं क्या, समझे ना। तो वे श्वेतांबर मुनि थे, फिर दिगंबर बन गए, तो पैसा कहाँ से होगा? बोले इसलिए मैंने 5000 का रख लिया था कि थोड़ा बहुत तो रख ही लो। फिर धीरे धीरे पैसा लोग समाज देने लग गई। जाता था तो किराए के पैसा देते थे, और सब कोई गिन गिन के थोड़ी देते हैं। मान लो किराया 950 है तो 1000 पकड़ा देते हैं। ऐसे जुड़ते जुड़ते मेरे पास 5000 हो गए। अब मेरा खर्चा तो कुछ था नहीं, समाज सारा खर्चा उठाती थी, खाने पीने कपड़े लत्ते का, है ना। यहाँ से वहाँ जाना होता है तो टिकट ला के दे देती थी। इसलिए बढ़ते बढ़ते मैंने सेठ जी के यहाँ डाल दिए ब्याज से, तो अब वे और बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गए। अब मुझको ये चिंता हो रही है कि मेरे परिग्रह परिमाण व्रत का क्या होगा, मैं क्या करूं।
ऐसा उनने मेरे से पूछा। तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। तो बोले कि नहीं नहीं, मैंने अपने एक साथी ब्रह्मचारी से बात की थी। तो बोले तू पागल है, जब तूने 5,000 का लिया था ना, आज पैसे की कीमत 8 आना भी नहीं रही है, तो 10,000 तो तू रख सकता है। बोले बात मेरे मन की होने से मैंने मान ली, अब 10,000 हो गए। अब फिर वे बढ़ते बढ़ते 15 हो रहे। अभी भी मैं उसी हिसाब से जो मेरे साथी ब्रह्मचारी ने बताया था 15 भी रख सकता हूँ, लेकिन अब मेरा मन गवाह नहीं देता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ। क्यों? मैंने उस वक्त तो उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिमाग में ये प्रश्न खड़ा हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो बेचारा सीधा सच्चा ब्रह्मचारी है, इसने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन ये समस्या आई क्यों, आनी नहीं चाहिए। धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। और जब गहराई में जाके विचार किया तो ये निष्कर्ष निकला कि आचार्यों ने रुपये पैसे को 24 परिग्रहों में क्यों नहीं रखा, क्योंकि रुपये पैसे की कीमत घटती बढ़ती रहती है और आदमी को जरूरत रुपये पैसे की थोड़ी है। उनने मालूम क्या रखा है, अंतरंग 14 तो हैं ही, बहिरंग में धन धान्य, समझे ना, अनाज गेहूं कितना, दाल कितने, चावल कितने, बर्तन कितने, भाड़े कितने, कपड़े कितने, ये सब चीज़ें भर रखी जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी रखी। मकान भी रखा, खेत भी रखा, क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र माने खेत और वास्तु माने मकान बनाया, क्योंकि रहने को मकान भी चाहिए और आजीविका के लिए को खेती भी करनी पड़े। हैं? ब्रह्मचारी हो जाएगा, वृत्ति हो जाएगा और खेती करेगा। अब मुझे बताओ, खेत रखा है आचार्यों ने कि मैं एक खेत रखूँगा, एक मकान रखूँगा, इतनी गाड़ी रखूँगा, एक घोड़ा रखूँगा, ये सब परिग्रह परिमाण में आचार्यों ने लिखे हैं। एक बोरी अनाज रखूँगा, ये 4 कुर्ते रखूँगा, 2 धोतियाँ रखूँगा, ऐसे सबका निर्णय करे। आज जितने भी ब्रह्मचारी अनुवृत्तधारी हैं सारे देश में जाके सर्वेक्षण करो, एक ने भी एक इस तरह का परिग्रह परिमाण वृत्त लिया। बस रुपये में मैंने 10,000, 20,000, 5,000, 10 लाख। क्यों? क्योंकि वो अपना अनुवृत्ति होते ही वे अपने को साधु समझने लग गए। मकान बेच दिया, घर जेब में पैसा रख लिए और सब धर्मशालाओं में रहने लग गए और समाज से अपेक्षा करने लग गए कि समाज सारी उनकी व्यवस्था करे, और कहीं की समाज नहीं करे तो फिर उसकी खटिया खड़ी करने लग गए। समाज का ये नेचर बहुत अच्छा है, उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है कि वे सबकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन धर्म तो धर्म के हिसाब से चलना चाहिए ना, उनको व्यवस्था लेने का अधिकार नहीं है। आरंभ त्याग प्रतिमा जब तक नहीं आवे, परिग्रह त्याग प्रतिमा जब तक नहीं आवे, तब तक उन्हें घर में रहना, अकेले बनाकर खाने की बात नहीं है, कमा कर खाना चाहिए शास्त्र के हिसाब से। अब वे कमा कर खाना तो बहुत दूर, बना करके भी नहीं खाना चाहते, इसलिए उन ब्रह्मचारी जी को ये समस्या खड़ी हुई। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे वो, कोई अकेले में पूछेगा तो मैं नाम भी बता दूंगा, घबराना नहीं है। क्या मेरे पास है, पंडित जी मेरी ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं तुम्हारी व्यवस्था? क्या फर्क है? तुम मुझसे किस बात में बड़े हो मुझे तो बताओ ना, जो मैं तुम्हारी व्यवस्था करूं। क्या
ना शास्त्र लिखते हो, ना पढ़ते हो, ना कोई ना बच्चों को पढ़ाते हो, कोई ज्ञान के प्रचार का काम नहीं करते हो। ख्याल में आई ना। और मैं ये भी किताबें भी लिखता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, ये सारी व्यवस्था करता हूँ, उनकी व्यवस्था करता हूँ, अपने बच्चों की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा करो, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 तुम पालो, 2 मैं पालूंगा। ये सचमुच कहा था मैंने उससे, गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूँ। क्या है? ऐसी रूखी रोटियां तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, कुछ करो। बहुत प्रेम से हम आपस में बात करते थे, समझे ना। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि रुपए पैसे का भाव घटते बढ़ते रहते हैं। आज हमारा मकान है और मकान मान लीजिए हम समझते हैं कि वो 50,000 का है, तो हमने 1 लाख रुपए का परिग्रह प्रमाण गिन लिया और उसमें 50,000 का मकान, और ऐसी हमने सब चीज़ें गिन ली। अब वो कल 50,000 का मकान 50 लाख का हो सकता है। ये तो अपने आंखों के सामने अपन ने देखा है ना। तो मेरा परिग्रह प्रमाण का क्या होगा? तो हम तो मकान रखते हैं, हमें तो रहने के लिए मकान चाहिए। वो 5,000 का है, 50,000 का है कि 50 लाख का है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक मकान रखा होता ना, और तो हमारा कोई दिक्कत नहीं आती। गेहूँ भले ही तब कितने का आता था और आज कितने का आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो वस्तुएं हम परिग्रह के परिमाण में रखते तो ये संकट खड़ा नहीं होता। पैसे में रखा इसलिए ये संकट खड़ा हुआ, और इसीलिए आचार्यों ने रुपये पैसे को परिग्रह में 24 परिग्रहों में स्थान नहीं दिया। फिर मैंने मुझे पूछा ब्रह्मचारी जी से कि परिग्रह तो 24 होते हैं, तो आपने ये रुपये पैसे का तो जो परिमाण लिया सो ठीक है, लेकिन बाकी का भी तो लेना चाहिए ना। क्यों? कि बाकी नहीं, और कुछ नहीं, ना किसी ने कहा ना हमने लिया, महाराज ने ब्रह्मचारी दे दिया और हमने ले लिया। क्यों? अच्छा, मैंने कहा कि 24 का होगा, लेता पड़ता होगा तो आप बता दो, हम 24 का ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, ऐसा बोले। तो मैंने उनसे कहा, मैंने सब लिखा है अपनी किताब में, घबराना नहीं। ये सारा 50 साल से समाज में चल रही है किताब, 1.5 लाख से ज़्यादा छपी है 6 भाषाओं में, सबको पढ़ने का मौका है। कोई छिपा करके कोई बात नहीं कह रहा हूँ। क्या कि परिग्रह का परिमाण आप जो सबका ले लोगे ये तो ठीक है, अभी तो नहीं लिया ना, कि नहीं लिया, आप बताओ तो ले लेंगे। मैंने कहा ये भी सोचा कभी कि 24 परिग्रह का परिमाण किया जा सकता है कि नहीं? आप कर सकते हो कि नहीं? आपने ये सोचा कि नहीं सोचा? बोले क्यों नहीं, आदमी क्या नहीं कर सकता, आदमी सब कुछ कर, ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा वो तो हो, आप पहलवान आदमी हो तो सब कुछ कर सकते हो, ठान लो तो। लेकिन मैं पूछता हूँ, पहले परिग्रह का नाम मिथ्यात्व है, तो उसका कितना परिमाण करना, कितना मिथ्यात्व रखना और कितना छोड़ना। मैंने कहा था ना कि आप 24 परिग्रहों का परिमाण किया भी जा सकता है कि नहीं, समझ में आई ना? बोले हाँ कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, हम तो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो बताओ क्या करना, गृहीत मिथ्यात्व छोड़ दें और अगृहीत रख लें? अरे मिथ्यात्व तो पूरा ही छोड़ा जाता है, उसके बिना तो व्रत होते ही नहीं, प्रतिमा होती ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? इतना ही पता नहीं है उसे, ये भी पता नहीं है कि मिथ्यात्व पहला परिग्रह है। इसलिए मैंने एक 24 भगवान की वंदना लिखी है, जिनेन्द्र वंदना उसका नाम है। उसमें 24 परिग्रहों से रहित 24 तीर्थंकरों की स्तुति की, फिर एक एक पे एक एक घटित किया कि पहले परिग्रह से रहित आदिनाथ, दूसरे से अजितनाथ, तीसरे से संभवनाथ, चौथे से अभिनंदन नाथ। और अब मैंने एक 24 विधान लिखा है एक दिन का छोटा, तो उसमें वे सारे अर्घ्य के रूप में दिए हैं, आप पढ़ सकते हो कभी, जहाँ समझ में आए ना
कि 24 परिग्रहों से रहते, 24 ही भगवान 24 ही परिग्रह से रहे थे, लेकिन उसमें एक एक पे एक एक को घटित करके बताया है। तो परिग्रह, मिथ्यात्व नाम का परिग्रह होता है और उसका परिमाण नहीं किया जाता है, बल्कि पूरा ही त्यागा जाता है। ये बात उन्हें पता नहीं किसी को भी, और किसी ने नहीं किया होगा, एक की नहीं, इतना लिखा है, बता रहा हूँ, फिर भी कोई ने नहीं किया होगा। सुन लेंगे और कल भी नहीं करेंगे, और देने वाले दीक्षा देंगे और लेने वाले ले लेंगे, और ऐसे ही चलेगा। ठीक है, मिथ्यात्व तो पूरा छोड़ना पड़ेगा। फिर क्रोध, दूसरा परिग्रह है ना क्रोध, वो कितना रखना और कितना छोड़ना। क्रोध भी रखने लायक चीज है, क्यों? मान भी रखने लायक है, माया भी रखने लायक है क्या? तो कुछ होता है कि नहीं? कि देखो, सम्य दर्शन होता है, चौथा गुणस्थान आता है, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो गए हैं ही नहीं, क्या छोड़े उन्होंने। और अप्रत्यक्ष अनावरण छूट जाता है, तब प्रतिमा होती है दूसरी। वो छोड़ा नहीं जाता है, छूट जाता है, तब प्रतिमा होती है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध मान माया लोभ, इनसे रहित होता है। समझे? कभी आप ये भी सोचते हो कि हाथ से भी कोई परिग्रह है? मेरे पास जयपुर में लोग आते हैं और कहते हैं, भगवान, पंडित जी हमको एक बहुत बढ़िया भगवान की मूर्ति दिला दो, एकदम हंसमुख। गुजरात के लोग ज़्यादा आते हैं और उन्हें हंसमुख बहुत ज़्यादा पसंद है। हर 3 आदमी में एक आदमी का नाम हंसमुख होगा। हमारे सोनगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हंसमुख हैं, उनका नाम भी हंसमुख है ना। मैंने कहा, भैया यदि वो मूर्ति हंसमुख होगी तो भगवान की नहीं होगी, और भगवान की होगी तो हंसमुख नहीं होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि हास्य तो एक कसाय है, हमें यही पता नहीं है। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये नो कसाय है ना। हंसमुख मूर्ति चाहिए। हमने तो मूर्ति के बारे में ये सुना है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा है, छवि बीतरागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे, पढ़े क्या नहीं? बीतरागी छवि और शांत मुद्रा, इसमें हास्य मुद्रा तो नहीं आई ना। हमारी मूर्ति की छवि कैसी होनी चाहिए? बीतरागी, उसमें से कोई राग द्वेष नहीं झलकता हो, उसमें से देखो। और धर्म की जो मूर्तियां हैं, कोई हथियार लिए हुए है, कोई ये लिए हुए है, कोई ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा, समझ में ना, बराबर कोई ना कोई ऐसा चिन्ह है कि राग देश का चिन्ह उनके पास है। तो हमारे यहाँ नहीं है। देखो, ये जो कलाकार होते हैं ना, ये मूर्तियाँ बनाते हैं, तो वो दिगंबर मूर्ति बनाना सबसे कठिन है, और चौक ने पैसा लेते हैं वे आपसे। और से बनानी हो ना मूर्ति दूसरी धर्म की, तो उससे 1/4 पैसे में बना देते हैं। क्यों? क्योंकि चाय जैसी मूर्ति बना दो, ऊपर से रंग रोगन करना है, सब ऐप दब जाएंगे, उसमें जो दाग माग होंगे वे भी दब जाएंगे, और वो बनाने में कमजोरी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। ये नग्न दिगंबर मूर्ति तो बिल्कुल खुली हुई होती है, इसमें कुछ छिप नहीं सकता, और अपन कलर मलर लगाते नहीं हैं तो दाग भी नहीं छिपते हैं, हैं? तो वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए? छवि बीत रागी शांत मुद्रा और दृष्टि नासा पर धरे, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि हमें यही पता नहीं हास्य कसाय है, और भगवान की मूर्ति हमें वैसी चाहिए। जैसे हम कहें कि आपने छोड़ा ना,
जैसे जो होते हैं क्रोध मान माया लोग अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान होते हैं, ऐसे ही हास्यादिक भी 4 प्रकार के होते हैं। अनंतानुबंधी हास्यादिक, अप्रत्याख्यानावरण हास्यादिक, प्रत्याख्यानावरण हास्यादिक और संजुलन हास्यादिक। माने ऐसे भेद इनमें भी पड़ते हैं। तो जब उनकी अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी हास्यादिक भी गए। अब जो परिग्रह के त्यागी मानते हैं अपने को, और हास्य भी एक परिग्रह है। पंडित जी आप हमें जरा देख के हमें बताओ हमें क्या कमी है। मैं कहा महाराज किसने कहा कि आप में कमी है, हमने तो नहीं कहा ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप। नहीं 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 लोग कहते हैं कि आप ऐसे आप ऐसा कहते। मैंने कहा हमारी बात आप हमसे ही सुनो ना, लोगों से क्यों सुनते हो। हमने कभी कहा हो किसी से तो बताओ हमें, हम तो एक कोई चक्कर में पड़ते नहीं हैं, हैं? और एकदम खिलखिला कर हंसने लगे। देखो हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, हम तो उनको नग्न दिगंबर हैं, ना बस है ना टीवी है ना फ्रिज है। अब जिनके पास बस हैं टीवी है फ्रिज हैं उन्हें तुम कुछ कहो कहना हो तो। मैंने कहा महाराज आप जो ये खिलखिला के हंस रहे ये क्या है, समझ में आई। ये हाथ से भी तो एक परिग्रह है, हैं? भय भी एक परिग्रह है। उन्हें पता ही नहीं है कि हम हंस रहे और खिलखिला रहे डर रहे, तो ये परिग्रह है। और परिग्रह माने सबसे बड़ा पाप। हिंसा सबसे बड़ा पाप नहीं है, घबराना नहीं। अपन कहते हैं ना हिंसा सबसे, क्योंकि परिग्रह में 24 भेदों में 25 कसाएं आ गई, समझ गया। और बाह्य धन धान्यादिक भी आ गए। ये सब चीजें परिग्रह में शामिल हैं। इसलिए परिग्रह के त्याग को सबसे आकिंचन को सबसे बड़ा धर्म कहा है। पंक्ति है पूजन में है, धर्म बड़ो संसार में, देख लेना। देखो है ना अर्घ उसका, उसमें लिखा है। और ये सबसे बड़ा पाप है क्योंकि इसमें मिथ्यात्व शामिल है परिग्रह में। तो वो सबसे बड़ा पाप नहीं होगा ना कि लोभ तो पाप का बाप है। और मैंने कहा था ना कल के मिथ्यात्व तो दादा है। हाँ पढ़ो क्या है, मिला बोलो। धर्म बड़ो संसार में, ऐसा लगा क्लियर। 6 लाइनें पढ़ना है, उनमें आ जाता अभी तक तो हैं। हाँ बोलो पढ़ो। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, इसना भाग उछे घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फास तनक सीतन में साले, चार लगोटी की दुख भागे। भागे न समता सुख कभी न, प्रिय बिना मुनि मुद्रा धरे। धन नगन पर धन नगन थाने, सुर असुर पायन पदे। घर माही दिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहु धन बुराहु भला कहिए, नीन पर उपगार। इसमें एक पंक्ति आई है, धनी नगन पर तन नगन ठाणे। ये क्या चक्कर है? हाँ पढ़ा ना, धनी नगन पर तन नगन ठाणे। माने राज जो हैं वो नंगे खड़े हैं, ये तो समझ में आ गई। नगन ठाणे, ठाणे माने खड़े होना होता है ना। लेकिन पहला नगन क्या है ये? धनी नगन पर तन नगन ठाणे। नग माने होता है पर्वत। न गच्छति थी नगह, हिमालय को नगाधिराज बोलते हैं ना। नग माने पर्वत, जो चले नहीं स्थिर रहे एक जगह, उसे बोलते हैं पर्वत। और नग को बहुवचन बनाएं तो ब्रज भाषा का ये नियम है
कि ना लगा दो तो बहुवचन बन जाता है। तो नगन, समझे ना, तो पर्वतों पर, धनी नगन पर, नगन पर माने पर्वतों पर, तन नगन माने पर्वत के ऊपर नग्न दिगंबर तन खड़े हों तो पर्वत पे तो धूप, बरसात, सर्दी, ठंडी हवा, गर्म हवा सबसे ज़्यादा लगती है ना। तो धनी नगन पर तन नगन ठाणे सूर्य असर पायन पड़े। तो ये जो धर्म है ये 25 कसाओं के त्याग का नाम है, ये इस पर हमारा ध्यान नहीं है। बहिरंग परिग्रह की तो सब बात करते हैं, लेकिन ये अंतरंग परिग्रह है, इसको हम परिग्रह ही नहीं मानते हैं। अंदर से ये फीलिंग नहीं करते कि हमको जो हंसी आ गई तो ये भी कोई पाप हो गया, और पाप नहीं सबसे बड़ा पाप हो गया कि मैं हंसने में अब तो तुम्हारा यही मुश्किल हो गया। क्यों? अब हम हंस भी नहीं सकते, खुश भी नहीं हो सकते। क्यों? हम अपनी सोचें, दूसरे की जाने दे कि हम ये समझते हैं कि हमने जो हंसे हैं तो जो हास्य परिग्रह है, परिग्रह नाम का पाप है। ये पुण्य तो है ही नहीं, धर्म तो है ही नहीं, पुण्य भी नहीं है। अकेला हास्य नहीं, हास्य, रति, अरति, शोक। अब हमको शोक संतप्त होते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये परिग्रह है, ये पाप हो रहा है, हमें शोक नहीं करना चाहिए। समझे ना? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, गिलानी, ये सब परिग्रह हैं और ये परिग्रह नाम के पाप हैं। ये पाप के भेद हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। समझे ना? और इसलिए परिग्रह की वास्तविक परिभाषा क्या है? वे कहते पर पदार्थ तो हमसे जुदे हैं। महाशास्त्र तत्वा सूत्र में लिखा है मूर्छा परिग्रह। मूर्छा माने पदार्थों में अपनेपन की बुद्धि, उसका नाम है मूर्छा। तत्वा सूत्र में लिखा मूर्छा परिग्रह, और सरवार सिद्धि नाम की उसकी टीका है आचार्य पूज्यपाद की, उसमें लगा मूर्छा तु ममत्व परिणामा। ममत्व परिणाम, ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि, इसका नाम परिग्रह है। तो वो तो कहते हैं ऐसी मान्यता, ऐसी बुद्धि, ऐसा विकल्प जो हमारे खड़ा हुआ, ये परिग्रह है। ये तो पर पदार्थ तो हमारे कुछ हैं ही नहीं। दो द्रव्यों के बीच में तो अत्यंता भाव की वज्र की दीवार पड़ी है, इसलिए बहिरंग परिग्रह तो वास्तव में अपने हैं ही नहीं। यदि वो सारे ही रहें और उनमें हमारा ममत्व परिणाम नहीं हो, ममता भाव नहीं हो कि ये मेरे हैं, तो वे परिग्रह नहीं है। अनंत भगवान है ना, तो वे तो परिग्रह से रहे थे ना पूरी तरह। क्यों? कि 25 कसाय खत्म होगी ना उनकी, तो मिथ्यात्व भी खत्म हो गया। और 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ भी खत्म हो जाता है, तो 25 कसाएँ खत्म हो गई, तो परिग्रह कहाँ रहेगा उनके पास? इतना बड़ा समूसरण है, वो क्या है? राजमहल जैसा बना बहुत बढ़िया समूसरण, वो समूसरण क्या है? वो उन्हीं का है ना कि नहीं? वो तो इंद्र ने बनाया है। तो इंद्र का थोड़ी है, उनके लिए बनाया है ना। आपके लिए कोई मकान बनाए तो वो आपका क्या, उनका? वे महिलाएं अभी पंडित जी को मकान बना के दे रही थी ना, वो कार दे रही थी, तो वह कार पंडित जी की रहेगी, मकान के उनकी रहेगी? क्यों? यानी मेरे कहने वो परिग्रह, समूसरण उनका परिग्रह नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में उसके प्रति ममत्व परिणाम नहीं है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि वो समूसरण जिसमें आप जाते हैं सुनने के लिए, वो आप प्रवचन, एक प्रवचन सुनते हैं,
इसमें 3 बार पूरा विघटित हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है और दूसरी दफे नया बन जाता है। आप बैठे रहते हैं, यानी मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ और ये कुर्सी बीच में गायब हो गई, क्या होगा? और दूसरी कुर्सी आ गई और मुझे पता ही नहीं चला। इंद्र की व्यवस्था है भाई साहब, क्या कि पूरा समोसरण विघटित हो जाता है अंतर मुहूर्त में, और 6 घड़ी उनका प्रवचन होता है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, तो 3 दफे विघटित हो जाता है। तो राजवार्तिक में पूछा कि फिर ये होता कैसे है ऐसे? तो उन्होंने कहा पुनर्रचनात्, वो इंद्र फटाफट द्वारा फिर बना देता है। आप बैठे रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है, आपकी चटाई बदल जाती है। अभी इनसे कहें ये चटाई बदल दो तो आपको खड़ा करेंगे, ये चटाई उठाएंगे, ये फिर दूसरी डालेंगे, क्यों है? लेकिन वहाँ ऐसा होता है। अब वो समोसरण इतना बड़ा दिखता है ना, वो होने पर परिग्रह नहीं है। ऐसी बाह्य चीज़ें कितनी भी हों, राजा के लिए, चक्रवर्ती के लिए 6 खंड की विभूति परिग्रह है, और वो सारा प्रशासन संभालने वाला जो उसका मिनिस्टर है वो उसका परिग्रह है। उसको तो जो तनख्वाह मिलती होगी, जो छोटा से 2 कमरे का मकान होगा, बस वो तो उसका वही है ना। जितने में उसका ममत्व परिणाम है उतना ही है उसका, और चक्रवर्ती का सब कुछ है, क्योंकि वो मानता है मेरा है, मतलब ऐसा उसका राग है, वो उसकी मालकी है। तो इसलिए कहते हैं मूर्छा तु ममत्व परिणामा, उस ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है, और मूर्छा ही वास्तव में परिग्रह है। पर पदार्थों का तो इस भगवान आत्मा ने आज तक ग्रहण किया ही नहीं। आप जानते हो 47 शक्तियों का नाम सुना कभी? समय सार के परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन है। इस भगवान आत्मा में वहाँ प्रश्न किया कि अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत गुण हैं, तो उन्होंने कहा बताओ कि अनंत बताए जा सकते हैं क्या, कि कुछ तो बताओ। तो आचार्य देव ने 47 बताए। तो 47 में एक शक्ति क्या है मालूम? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। कि त्याग और ग्रहण, ये दोनों से ये भगवान आत्मा शून्य है। आत्मा में न पर पदार्थ को ग्रहण करने की शक्ति है और न त्यागने की शक्ति है। ग्रहण नहीं करेगा तो त्याग है क्या? तो ये भगवान आत्मा तो शून्योपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त है, इसलिए उसका तो ग्रहण कभी होता ही नहीं। तो क्या होता है? अपनी सिर्फ मान्यता में ग्रहण होता है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा है, वो होता नहीं है हमारा, सिर्फ माना हुआ है। अब उसका त्याग करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, भरत चक्रवर्ती थे तो उसके कोई परिग्रह था क्या? नहीं था। कभी 6 खंड की विभूति थी तो ये सब परिग्रह था क्या? नहीं। और अंतरंग परिग्रह, मिथ्या तो था क्या? नहीं। तो मिथ्या तो परिग्रह तो नहीं था ना भरत चक्रवर्ती के, छायक सम्यक दृष्टि था ना। तो क्या मतलब? वो पर पदार्थों को अपना नहीं मानता था, यही तो अर्थ हुआ उसका। और फिर भी उसे ऐसा राग उससे हो जाता था, ये मेरा है, ऐसा विकल्प हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं आत्मा तो सिर्फ विकल्प का करता है। समय सार में एक कलश आता है, विकल्प का परम करता विकल्प कर्म के विलम्ब। विकल्प करने वाला आत्मा करता है और विकल्प ही उसका कर्म है। क्या कह रहे हैं समझना? हमने किसी को मारने का भाव किया समझ लीजिए, और समझ लो गोली चल गई हमारे हाथ से, गोली भी चला दी और वो मर गया। तो आचार्य कहते वो उसकी मरण की क्रिया का कर्ता तू नहीं है, तू तो उस विकल्प का करता है जो तेना मन में किया था कि मैं मारूं। कि फिर मैंने नहीं मारा ना, कि हाँ नहीं मारा, तो मुझे फांसी पे तो नहीं चढ़ना पड़ेगा, नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा, कि जाना पड़ेगा बेटा। तो क्या फायदा हुआ कि मैंने नहीं मारा?
क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी है, उसका आयु कर्म समाप्त नहीं होता तो वो नहीं मरता। यहाँ बगल से भी निकल सकती थी गोली, ख्याल में आई ना। तो कहते तूने जो विकल्प किया था वो विकल्प का तू करता है और उससे तुझे पाप बनेगा। तो वो कहता है जब मैंने वो अपराध किया ही नहीं तो मुझे पाप क्यों लगना चाहिए। तो कहते वो विकल्प का है, विकल्प तूने किया, पाप तो उसका है, इसलिए वो विकल्प दूसरों के लिए निरर्थक है और अपने लिए अनर्थक है। निरर्थक क्यों है कि जैसा तुम भाव करोगे दूसरों के बारे में वैसा उसका होने वाला नहीं है, इसलिए निरर्थक है। और अपने उससे पाप का बंध होगा, इसलिए अपने लिए अनर्थक है, अनर्थ करने वाला है। तो परिग्रह क्या चीज़ है, इसको हमें गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हम परिग्रह, परिमाण वृत्त, अपरिग्रह, आकिंचन्य धर्म समझ नहीं सकते। बहुत से लोग इस परिग्रह को अथवा आकिंचन्य धर्म को समाजवाद से जोड़ते हैं। हमारी एक आदत हो गई है कि जब भी कोई चीज़ आवे देश में और यदि वो अच्छी मानी जाती है तो अपने से जोड़ना, अपने। उनने कहा कि भाई साहब कि हम तो जनसंघ, हम तो जैन हैं तो जनसंघी हैं ही। कैसे? पर दो मात्रा लगा दो, जैन संघ और जनसंघ में क्यों, फटाफट हम जनसंघी बन जाते हैं। दो मात्रा लगा दी हमने ज्ञान और चारित्र की हैं और हम जनसंघी हो गए। समाजवाद आया तो हम समाजवादी हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो अपरिग्रहवाद समाजवाद है ही। ऐसी हमारी आदतें हुई कि लोक में जो चीज़ अच्छी मानी जाती है उसे अपने को जोड़ना जबरदस्ती। अब कहें जबरदस्ती क्यों? समाजवादी भी लोग तो चाहते हैं ना कि लोग सीमित परिग्रह रखें, असीमित परिग्रह नहीं रखें, वो भी तो यही कहते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि जैनियों में एक आड़े बाल के बराबर भी परिग्रह स्वीकार नहीं है मुनिराजों को, है ना। और गृहस्थों में चक्रवर्ती भी होते हैं। बोलो समाजवाद को दोनों पसंद है। समाजवादी ये चाहते हैं कि सब नग्न दिगंबर हो जाएं, क्यों, और सब चक्रवर्ती हो जाएं। उन्हें दोनों ही पसंद नहीं है। वे तो कहते हैं कि जब तक भोग सामग्री की कमी है तो हम मिल बांट के खाएं। एक आदमी के पास 100 मकान हैं, गाड़ियां हैं और दूसरे के पास एक भी नहीं है, बस एक दो गाड़ी उसे भी दे दो और लोगों को बांट दो सबको। यदि सबके पास 100 गाड़ियां हो सकती हैं तो तुम भी रखो 100, उन्हें ऐतराज नहीं है। लेकिन नहीं है तो तुम बांट दो। उनकी समस्या तो ये है। परिग्रह उनके लिए दोष नहीं है। परिग्रह तो सबको मिलना चाहिए, बस बंटवारा सही होना चाहिए। उनका तो दृष्टिकोण ये है। जैन धर्म का तो ये दृष्टिकोण नहीं है। जैन धर्म तो ये कहता है कि हमारे पुण्य पाप के योग से जैसा हमें मिलना होगा मिलेगा और हमको अपना परिग्रह सीमित करना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। चाहे जितना भी हमारे पास उपलब्ध हो तो भी हमारी आवश्यकता से अधिक हमें नहीं रखना चाहिए। ये जो समाजवाद का कोई वो नहीं हो सकता है। तो हम विचार करें गंभीरता से कि वास्तव में अपरिग्रह माने आकिंचन्य धर्म क्या है। जैनियों पर एक ये आरोप लगाया जाता है कि ये अपने को अपरिग्रहवादी कहते हैं और सबसे ज़्यादा परिग्रह इनके पास है। जितने भी नेता लोग आते हैं ना, आप महावीर जयंती पे बुलाते हो, पर्युषण में भी बुलाते हो। ये तो महाभाग्य से अब की बार आप लोगों ने नहीं बुलाए, अच्छा किया है? अभी तक तो नहीं बुलाए ना। ये आगे हमें उपदेश देंगे कि जैनियों के पास सबसे ज़्यादा परिग्रह है और उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ कि हमारे जयपुर में अंतिम क्षमावाणी का दिन था तो जगजीवन राम को बुलाया था। जगजीवन राम उस वक्त खाद्य मंत्री थे और खाद्य समस्या बहुत तेज़ों से चल रही थी। जगजीवन राम को आप तो जानते होंगे ना,
पुराने नेता थे, नेहरू जी की मिनिस्ट्री में खाद्य मंत्री थे। तो वे आए तो सब जैनियों ने क्या कहा, हमारे लोगों ने उनके उपवास वालों का सम्मान कराया था। इनने 10 उपवास किए, इनने 8 उपवास किए, इनका सबका सम्मान किया था। तो बोल रहे थे वो हमारे जो है ना कि इन्होंने इतना उपवास करके देश का इतना अनाज बचाया और हमारे खाद्य मंत्री महोदय का सहयोग किया, ऐसा बता रहे थे। मैं भी बैठा था उस सभा में। तो वो जब उनका भाषण हुआ तो मालूम उनने क्या कहा कि हमको अनाज काय के लिए बचाना है, किसी को भूखा रखने के लिए। कोई भूखा ना सो जाए इसके लिए अनाज चाहिए हमें, किसी को भूखा मारकर हमें अनाज नहीं चाहिए। ये पाव भर अनाज तुमने बचा लिया एक उपवास करके और हम पर रोक वो बताते हो उपकार माने हम। अरे तुमने जो सैकड़ों बोरे छिपा रखे हैं ब्लैक के लिए, ब्लैक में बेचने के लिए, उनको निकालो, हम उनको निकलवाने आए हैं, ऐसा बोला है बड़ी सभा में। वे सैकड़ों बोरे छिपा रखे हैं और यहाँ एक पाव अनाज बचाया भूखे रह करके। हमें किसी को भूखे नहीं मारना है, हम तो आपसे भी कहते हैं कि आप भी भूखे मत रहो। ऐसा सम्मान किया उसने उपवास का। तो आरोप लगाते हैं कि जैनियों के पास परिग्रह बहुत है। मैं आपसे कहता हूँ ये बात एक तो उतनी सच्ची नहीं है कि जितना वे लोग समझते हैं। यदि है भी तो वो इसलिए है कि हमारा समाज सदाचारी समाज है, शुद्ध सात्विक समाज है, अनाप शनाप खर्चा करता ही नहीं है, जोड़ना जानता है। यदि उसको 10,000 रुपये महीने का खर्चा है और 20,000 रुपये महीने की इनकम है तो हर महीना 10,000 रुपया बचना ही है उसके, और फिर वो ब्याज से लगाएगा, बढ़ना ही है उसका। तो समझ में आए ना। वो शराब नहीं पीता, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता जिसमें लाखों रुपया खर्च हो सकते हैं, वो वेश्याएं नहीं नचाता, वो एक ऐसे काम करता ही नहीं। घी पी पी के कोई पैसा कम नहीं होता। आपके पास जो पैसा है रोजाना घी के पीपे में डूबे रहो ना तो भी जिंदगी भर डूबे रह सकते हो, उसमें इतना खर्चा नहीं होता। मतलब शुद्ध सात्विक भोजन में इतना खर्चा होता ही नहीं है। तो जब तक सदाचार है हमारी समाज में तब तक दुनिया कितना ही लूटे, इसे ये समाज दुखी होने वाला नहीं है लौकिक दृष्टि से। ख्याल में है ना। कौन नहीं लूटता है? चोर, डाकू, बदमाश, गुंडे, नेता, गवर्नमेंट, सबकी निगाह इन्हीं पे तो है और किन पे है बोलिए। आपने सबने वोट मोदी जी को वोट दिए ना, सबसे ज़्यादा टैक्स आप ही पे लगा है। किस पे लगा? कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे वे? जिनकी जेब में है ही नहीं उनसे क्या लाएंगे? जिनकी जेब में है उन्हीं से तो लाएंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जितना पैसा दिखता है जैनियों के उतना है नहीं। जितना है वो उनके सदाचारी जीवन के कारण है। जिस दिन जैन समाज में से सदाचार उठ जाएगा उस दिन जैनियों की हालत भी वही होगी जो अन्य समाजों की है। इसलिए अपने सदाचार को सुरक्षित करना, बचाए रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात है। और दूसरी ये बात है कि इस जैनियों में प्रदर्शन करने की बहुत इच्छा है। नहीं हो तो कर्जा ला करके भी दिखाएंगे, कर्जा ला करके गहने पहनेंगे और सबको बताएंगे, शादी में अनाप शनाप खर्च करेंगे और कर्जा ला करके भी करेंगे। यानी इनको दिखाने की आदत बहुत है, इसलिए दुनिया को दिखता है कि इनके पास बहुत परिग्रह है। तीसरी बात यह है कि इनकी मजबूरी भी है बुद्ध दिखाना। क्या मजबूरी है? क्योंकि बाजार को ये पता चल जाए कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, सब साफ हो गया है, तो जितने लेने वाले हैं सब छाती पे आगे खड़े हो जाएंगे और देने वाले गायब हो जाएंगे। समझे ना आपकी में? एक दिन चलना मुश्किल हो जाएगी गाड़ी हैं।
और जब मालूम पड़े कि हाँ इनके पास बहुत है तो जमा कराने वाले आ जाएंगे। इनको दिखाना इनकी मजबूरी है। सर सेठ हुकुमचंद पे ऐसा हल्ला उड़ गया था कि उनका पार्टी फेल हो रही है, तो सारे उनके पास जो कर्जा देने वाले थे, जमा कराने वाले, सब आ गए घेर के। सेठ जी ने कहा मीटिंग बुलाई, समाज की मीटिंग बुलाई और उसमें खड़े होकर के 2 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की। फलां क्षेत्र को इतना, फलां क्षेत्र को इतना, फलाने क्षेत्र को इतना, यहाँ यानी जब उड़ रहा था कि इनकी पार्टी फेल होने वाली है, वे लोग घेर रहे थे, तब उन्होंने एक किया। तो लोग कह रहे क्या ये 2 करोड़ रुपए का दान दे रहा। उस वक्त 2 करोड़ बहुत होते थे। अरे अपन नहीं मांगे, चुपचाप सब भाग गए। जो मांगने वाले आए थे वो सब भाग गए, और अभी उन्हें वो तो बोल नहीं था, देना तो था नहीं। देना तो जब चुकाएंगे तब चुकाएंगे। ख्याल में आई ना। तो हमारा प्रदर्शन करना भी हमारी मजबूरी है। हम व्यापारी समाज है ना, तो व्यापारी को ये बताना कि हम कमज़ोर नहीं हैं, समझे ना, तो हमें बाज़ार में पैसा मिलता है, तब हमारा व्यापार बाज़ार में चलता है। ऐसे कई कारण हैं कि जिनकी वजह से लोगों को ये दिखता है, लेकिन उतनी बात ऐसी है नहीं। और होए तो क्या फर्क पड़ता है। सुनो, अपने यहाँ तो चक्रवर्ती भी होता है ना, और वो सहायक सम्यक दृष्टि मानते उसे, सम्यक दर्शन है, तो देनी है क्या नहीं है, बोलो। अब इन सबके पास चक्रवर्ती के बराबर तो पैसा नहीं हो गया है, और वो तो श्रापकोत्तम है हमारे यहाँ। तो मेरे कहने का मतलब चक्रवर्ती जैसे लोग भी हैं, और तन के ऊपर एक धागा होए तो हम उन्हें साधु नहीं मानते। क्यों? जिस साधु के पास 1 पैसा है वो साधु कौड़ी का, और जिस गृहस्थ के पास 1 कौड़ी नहीं है वो गृहस्थ कौड़ी का। अपने यहाँ तो ये कहते हैं ना, गृहस्थ का सौभाग्य उसके पास होना है, और साधु का सौभाग्य उसके पास नहीं होना है। तो जैन धर्म में परिग्रह की मर्यादा क्या है, वो हमारे चरणानी योग के शास्त्रों में विस्तार से बताई गई है। हमें वहाँ से देख के निर्णय करना चाहिए कि हमारा परिग्रह ज़्यादा है कि कम है, कि हम क्या सोचते हैं, कि हम क्या समझते हैं। हमको ऐसे ही दूसरे के कहने से नहीं मान लेना चाहिए। और वास्तविक एक असली परिग्रह तो कसायों का है, मिथ्यात्व का है, पर इसको तो हम छोड़ने की बात नहीं करते। और बाहर की जो छोटी छोटी सी बात पर, जरा सी बात पर, आप क्या जानते हैं, जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं ना, 90 गिरिवेक तक जाने वाले, नाम सुना? 90 गिरिवेक में जाने वाले जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, उनका आचरण इतना पवित्र होता है, शुद्ध होता है बाहर से, कि सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं जान सकता कि ये मिथ्या दृष्टि है। टोडरमल जी ने लिखा कि ऐसा नहीं हो तो फिर 90 गिरिवेक तक कैसे जाएं। और अब उनके बाहर में तो बिल्कुल परिग्रह नहीं है, और अंतरंग में सब मिथ्यात्व भी है, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी सब बैठा है। बोलो, अंतरंग सब बैठा हो और बाहर में कुछ नहीं हो। और बाहर ढेर सारा परिग्रह देखे भरत चक्रवर्ती जैसे लोगों का, और अंतरंग में ना मिथ्यात्व है, ना अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, ना हास्या देखें। तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, एक दफे हमें गहराई से समझकर फिर अपने परिग्रह के संदर्भ में निर्णय करना चाहिए। अभी तक का जो कोई लोग इस पर गंभीरता से विचार करते नहीं हैं, जिन लोगों ने परिग्रह का त्याग किया है वो भी नहीं करते हैं कि इनका त्याग किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या होता है। ये सब बात हम गहराई से समझें और अपना कल्याण करें। इस मंगल भावना के साथ में अपनी बात समाप्त करते हैं।